जियो तिवारी जनेऊधारी, जियो तिवारी जनेऊधारी, जियो तिवारी भरत तिवारी, जियो तिवारी भरत तिवारी। जब जब हमारे भारत के लिए या जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए जिस जिस योद्धाओं ने क्रांतिकारी रास्ते पे चले हैं उन्हें शहीद होना ही पड़ा है, वो ब्रिटिश की सरकार हो या फिर भारत की सरकार हो। क्या गुनाह था उस भारत तिवारी का? कोई गुनाह नहीं था। क्या ये जो दल्ले, ये भड़ुए, ये जो नेता हमारे घर पर आके भीख मांगते हैं कि हम आपका वोट ले रहे हैं, आपके गांव में ये करवाएंगे, आपके घर में ये सुविधा करवाएंगे, आपके गली मोहल्ले में ये सुविधा करवाएंगे, अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो क्या जनता जनार्दन का काम नहीं है कि अपने विधायक को याद दिलाए? उस बेचारे ने 1 महीने तक अपने विधायक को, अपने क्षेत्र के सभी को याद दिलाने की कोशिश की, पर उसके बाद जब उसकी मांग नहीं रखी गई तो उसने एक अधिकारी की तरह उसने अपना रास्ता चुना तो उसको मार के ढेर कर दिया गया। पर मैं क्लियर बोलता हूं, वो वही भरत तिवारी है जिसने दोबारा से इतिहास दोहराया है। जियो जनेऊधारी, जियो जनेऊधारी। और रही बात बंदूक की और इन सब चीजों की, तो उसने प्रशासन के सामने अपने आप को सिलेंडर किया है। एक लास्ट फायरिंग बची थी, उसने हवा में करी फायरिंग, उसके बाद उसने प्रशासन के सामने अपने आप को सिलेंडर किया। उसके बाद भी प्रशासन ने 5 गोली मार के उसको मर्डर कर दिया। उसकी मांग क्या थी? लास्ट में भी 1 गोली पड़ी थी उसके बंदूक में, उसके बाद भी उसकी एक ही मांग थी कि मेरे गांव में जो मेरे यहाँ के विधायक है, जो सांसद है, जो कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए? उन वादों को लेके आज मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने हर जगह धक्के खाए पर जब मेरी मांग कहीं नहीं रखी गई है तो आज मैंने क्रांतिकारियों की तरह रास्ते पे खड़ा हुआ हूं। और उसने खुल के बोला है कि क्रांतिकारियों के जीवन में तो गोली ही लिखी होती है और कुछ नहीं, या वीर गति या विजय गति। जियो तिवारी, जियो तिवारी, आपके मैं माता पिता के चरणों में चरण स्पर्श करता हूं कि आप जैसे लाल उन्होंने पैदा किया जिसने अपने हक की लड़ाई लड़ना स्वीकार किया, ना कि किसी के सामने झुकना स्वीकार किया। जियो भरत तिवारी।